नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि हम बताए थे कि आपका जीके का भी क्लास चल रहा है और जीके के क्लास का आज दूसरा दिन है। ठीक है, कल ने हमने जो है जैन धर्म के बारे में बताए थे। आज जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित बातें। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किए थे? तो बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। समझे इधर आप लोग, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किए हैं या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। पिता पिताजी का नाम इनका कौन सी था? तो सूत्रोधन था। इनके पिताजी का नाम कौन सी था? सूत्रोधन था। इनके माताजी का नाम कौन सी था? तो इनके माताजी का नाम माया था। अब समझिए, इनके पिताजी का नाम कौन सी था? सूत्रोधन। इनके माताजी का नाम कौन सी था? माया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन इनके माता का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। तो इनके पिताजी जो है दूसरा विवाह किए, जानते हैं किससे? इनके ही मौसी, यानी कि इनके माँ का जो बहन थी, उनका नाम कौन सी था? प्रजापति गौतमी। उनसे विवाह किए और गौतम बुद्ध का पालन पोषण, उनका देखभाल किसने किए? प्रजापति गौतमी ने किए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का सौतेली माँ का नाम कौन सी है? प्रजापति गौतमी। इनके सौतेली माँ का नाम कौन सी है? प्रजापति गौतमी। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनके बचपन का नाम, इन्हें बचपन में किस नाम, कौन सा नाम रखा गया था? इन्हें सिद्धार्थ। बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कौन सी था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में? यशोधरा नाम के लड़की के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के अवस्था में यशोधरा नाम के लड़की के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, विवाह के कुछ साल बाद इन्हें पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम क्या था? तो उस पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इन्होंने घर का त्याग कितने वर्ष के आयु में किए थे? 29 वर्ष के आयु में घर का त्याग किए थे। जानते हैं क्या है? यह जो अपने राज्य के सैर करने गए थे, घूमने के लिए निकले थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु को घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने अपने राज्य में 4 दृश्य देखे। रथ पर सवार होके जा रहे थे। एक राजा नहीं देखे, राजा कैसे जाता है? रथ में सवार होके जो है अपने राज्य के सैर करने जा रहे थे। उन्होंने जो है पहला दृश्य देखे, एक बुढ़ा व्यक्ति जो बड़े ही दर्द से, बड़ी कष्ट से, एक ही जगह पर बड़ी पीड़ा से जो है, एक ही खटिया में, एक ही बेड में पड़े पड़े दर्द से जीवन, कष्ट से जीवन जी रहा है, उसको देखे। फिर आगे गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखे जो जवान ही था, अभी बुजुर्ग नहीं हो चला था, अभी युवा था, लेकिन बीमारी के कारण जो है दूसरों के सहारे चल रहा था। फिर आगे गए तो उन्होंने देखे कि एक शव को, एक लाश को देखे, एक मृत शरीर को जो है कंधों पर टांग करके 4 लोग जो है शमशान की ओर ले जा रहे थे। और चौथा दृश्य उन्होंने देखे, एक सन्यासी को देखे जो अपना घर द्वार, धन दौलत, मोह माया सब त्याग करके वैराग्य जीवन, सुखी का जीवन जी रहा था। न धन का लोभ था, न किसी प्रकार का माया मोह था, वह ऐसे ही जीवन जी रहा था। उनके मन में चारों दृश्य बार बार प्रश्न उत्पन्न कर रहे थे और वे सत्य की खोज के लिए जब घर गए शाम को, तो घर गए तो यह बात उनके मन में बार बार खटक रही थी और वे जो है सत्य की खोज के लिए अपने घर, अपने पत्नी और अपने बच्चे को त्याग करके कौन से चले गए? कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष के आयु में अपने घर और अपने पत्नी का कौन सी कर दिए? त्याग कर दिए। ठीक है, सिद्धार्थ जब घर का त्याग किए, इधर उधर भटक रहे थे,
यहाँ पर जा रहे थे, गोकुला मथुरा, यहाँ घूम रहे थे, वहाँ घूम रहे थे। लोग जहाँ बताते थे वहाँ पर जाते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कोई कहता था अपने शरीर में कूड़ा बरसाइए, आपको ज्ञान की प्राप्ति, आप परम सत्य से दर्शन करिएगा। शरीर में कूड़ा बरसाते थे। कोई कहता नहीं जाइए आप इस बाबा का दर्शन करिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वहाँ पर जाते थे। कहीं जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती थी। गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध क्या बचपन का नाम कौन सी था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ? खूब रोचक कहानी है, सुनिए। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष में घर के त्याग किए थे? 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष में? 29 वर्ष के आयु में घर को त्यागे थे। ठीक है। कई वर्ष कठिन तपस्या किए? 6 वर्ष कठिन तपस्या किए। 29 और 6 कितना होता है? 35। 29 6 कितना होता है? 35 वर्ष के आयु में इन्हें कौन सी प्राप्ति हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ? तो निरंजना नदी, जिसे फल्गु के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पड़ता है? तो गाया में। कहाँ पड़ता है? तभी ना बोध गया के नाम से जाना जाता है। उसका नाम कहाँ बोध गया पड़ा? गौतम बुद्ध को वहाँ पर कौन सी प्राप्ति हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसीलिए वह एक विख्यात जगह है जिसका नाम कौन सी है? बोध गया। हम लोग गौतम बुद्ध को जो है हमारे बिहार में पूजा, कहीं मूर्ति देखे हैं मंदिर में? कहीं नहीं देखे हैं। चले जाइए आप नेपाल, चले जाइए चाइना, वहाँ पर गौतम बुद्ध की जो पूजा होती है, वहाँ पर लोग उनको मानता है भगवान। और यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को एक बच्चा से पूछिएगा तो शिव जी, राम जी, पार्वती जी सब बताएगा, लेकिन गौतम बुद्ध का नामों तक नहीं जानता है। कितनी दुख की बात है। चले जाइए आप दूसरे चीन में, नेपाल में, वहाँ पर गौतम बुद्ध को बच्चा बच्चा जानता है। उनकी प्रतिमा मिलेगी, उनकी जो मंदिर मिलेगी आपको। ठीक है। यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में। किस नदी? निरंजना नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? गाया। गाया में उन्हें कौन सी हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब वह किस नाम से जाना गया? बोध गया। किस नाम से? बोध गया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में, गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है। गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सुनो, गौतम बुद्ध पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है। इनका मृत्यु देखिए 80 वर्ष की अवस्था में। किनका मृत्यु? गौतम बुद्ध का मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ? कुशीनगर। 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कल हमने जैन धर्म में महावीर के बारे में बताए थे। महावीर का मृत्यु 72 वर्ष की 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुआ था? बताइए। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ था। कहाँ पर? पावापुरी। कहाँ पर? पावापुरी। कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। वहाँ पर उनका कौन सी हुआ था? मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कितना में हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो पावापुरी। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी। कहाँ पड़ता है? राजगीर में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कितना वर्ष में हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ? कुशीनगर। ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित और जो बातें हैं, ठीक है, हम अगले जो है अगले क्लास को लेकर के बताएंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। ठीक है। आगे देखिए, इस क्लास को पूरा किया जा रहा है, बौद्ध धर्म को पूरा कर दे रहे हैं। और गणित का क्लास जो है आपका कल चलेगा। ठीक है। मिश्रण चैप्टर समाप्त किए हैं। कल जो है लाभ हानि चैप्टर स्टार्टिंग होगा, शुरुआत होगा। कल क्लास ज्वाइनिंग जरूर करिएगा लोग। ठीक है। 7 बजे ज्वाइनिंग करना है सब किसी को। ठीक है। यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म में सभा 4 गो सभा लगा था। कितना सभा लगा था? समय
कब कब लगा हुआ था उसका समय, स्थान, किस किस स्थान पर लगा हुआ था, शासनकाल, किसके किसके शासनकाल में हुआ था। आप इंटर क्लास में पढ़े हैं, इंटर क्लास को आप मजाक क्लास समझते हैं, हम नहीं कहते हैं इंटर क्लास में लड़का अपने ज़िंदगी में एंट्री मारता है। उस तरह पढ़िएगा तब न, आप केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं तो बात थोड़ा हुआ। अब पढ़ाई पढ़ाई की जैसा करिए, आप उस तरह अगर पढ़े रहते तो आज आपका जीके जीएस तगड़ा रहता। मैथ की कौन बड़ी बात है, मैथ तगड़ा करना। मैथ आपको कठिन लग रहा है, ठीक है। मैथ कौन चीज़ है, मान लीजिए वो तो ट्रिक है, सीख रहे हैं, बना रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, हो गया। लेकिन जीके जीएस तो ऐसा नहीं मुँह है। यहाँ पर देखिए तो सभा, समय, स्थान, शासनकाल, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, कौन संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, राजगृह में। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु। पूछ दे, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु। किस जगह पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, राजगृह। किस समय हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली में। किसके शासनकाल में, कालाशोक, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, अशोक, ठीक है। चलिए, आप इंटर में भी पढ़े थे, सारी बातें याद रखिएगा तो अब नो। यहाँ पर देखो सभा, चतुर्थ बौद्ध संगीति समय कब हुआ था, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ठीक है। स्थान, किस स्थान पर हुआ था, कुंडलवन। किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क, ठीक है। तो यह 4 बौद्ध संगीति हुआ था। और इस तरह से बौद्ध धर्म जो है आपका आगे और बढ़ा। लेकिन जो मुख्य बातें होती है बौद्ध धर्म संबंधित, आपको जो है बता दिया गया है। कल क्लास ज्वाइनिंग करिए, कल मैथ का क्लास लाभ हानि चैप्टर शुरुआत करेंगे। और जो है जीके का क्लास जो है आगे जो धर्म है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक को आपको बताया जाएगा, बशर्ते आप घर पर पढ़िए। जब तक घर पर मेहनत नहीं करते हैं, कुछ नोट्स आप घर पर नहीं बनाते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखा जाए, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए क्लास इतना ही रखा जाए, कल क्लास ज्वाइनिंग करिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है।